हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा 2023 के एमपी बोर्ड के पेपर के देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम रियल पेपर है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पूरा पेपर देख कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा नंबर आप प्राप्त करेंगे, जो कि एकदम रियल पेपर। यहाँ पर देख सकते हैं, सेट ए का पेपर है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदरोत्पाद पदार्थ नहीं है। उदरोत्पादन का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम उदरोत्पादन कहा जाता है। उदरोत्पादन यहाँ पर देख सकते हैं, आयोडीन भी उदरोत्पादन करता है सीधा ठोस से गैस में, कपूर भी, अमोनियम क्लोराइड भी। जबकि नमक क्या होता है, एक पदार्थ होता है लेकिन ठोस अवस्था में उदरोत्पादन नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि अवगाद्रो की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अवगाद्रो की संख्या होती है 6.0223 गुणे 10 घाते 23 कण। कितना होता है? 10 घाते 23। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एटम शब्द का प्रयोग किसने किया था, कि एटम शब्द को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि पौधों में क्या कहा है, कि इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि पौधों में जल और खनिज का संवहन होता है। क्या कहा है कि पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, फ्लोएम द्वारा, मृदु ऊतक द्वारा, ये जाइलम द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा संवहन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। यानी विस्थापन में जब परिवर्तन दर होता है हम इसे वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि जड़त्व की माप क्या होती है। तो जो जड़त्व की माप होती है वो द्रव्यमान होती है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी सेट के पेपर में, सभी सेट के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, जड़त्व की माप क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। जड़त्व क्या होती है, क्या इसकी माप क्या होती है? द्रव्यमान। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है, यहाँ पर विकल्पीय स्थान यानी भरने के लिए खाली स्थान है। कहा कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे किसी वस्तु का यदि हम ताप को बढ़ा देते हैं तो उसकी ऑलमोस्ट गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे बढ़ जाती है। उसके बाद विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? समांगी मिश्रण भरा जाएगा। उसके बाद कहा कि न्यूट्रॉन की खोज क्या होती है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। और कहा कि स्थायी ऊतक कोशिकाएं नहीं होती तो विभाजित नहीं होती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो जाता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? शून्य होगा, क्योंकि W बराबर F इंटू डी होता है। जब डी का मान 0 हो जाएगा तो पूरा टोटल कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कार्य का कहा कि कार्य शून्य होगा। तो मैंने आपको बता दिया। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सही जोड़ा मिलाना है। सही जोड़ों को कैसे मिलाएंगे? तो आपको सिंपल सा एक ट्रिक जान लेना है। सही जोड़ों को मिलाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले उसको चेंज करना है, उसको सेट करना है जिसका उत्तर आपको पता हो। जो आपको जिसमें से इसमें से जिसका उत्तर पता हो उसमें आप सेट कर लीजिए, जो न पता हो उसी आधार पर बाद में उसको कीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या कि तापमान का मात्रक क्या होता है। तो सभी लोग बच्चे को पता होता है कि तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो जहां भी देख सकते हैं इसमें केल्विन दिया है, यहाँ पर केल्विन दिया है, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जेल दिया है। तो जेल मान लो आपको पता ही नहीं, तो यहाँ इधर देखेंगे तो इधर यहाँ पर जेल पनीर लिखा ही है, यहाँ जेल, तो आपको सिंपली इसी में लगा देना है, क्योंकि ये सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो जेल पनीर हो जाएगा। कार्बन आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे को पता होता है कार्बन का प्रतीक सी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन का प्रतीक सी। 3 का उत्तर आपका बेरी आसान तरीके से मिल गया। मान लीजिए यहाँ पर केंद्रक दिया, आपको केंद्रक नहीं पता है तो केंद्रक को छोड़ दिए। उसके बाद की आंख की पलक, तो आंख की पलक आपको नहीं पता, इसको भी छोड़ दिए। दूध की शुद्धता की जांच, सभी लोग जानते हैं कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो इसका आप यहाँ लैक्टोमीटर आपको मिल जाएगा। दाब का मात्रक आप जानते हैं सभी लोग पास्कल होता है, या यह बराबर क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका न्यूटन मीटर पर स्क्वायर यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अशुशक्ति क्या होता है? 1/746 वाट बराबर अशुशक्ति होती है। यहाँ पर देख सकते सभी का मिल गया। बचा आपका केंद्रक का और आंख की पलक का। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। उसके बाद एक ऑप्शन आप में यहाँ पर बचा हुआ क्या?
कोशिका का नियंत्रण, क्या इसका वजह कोशिका का नियंत्रण, जो केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रण करता है। और आँख की पलक क्या होती है, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी दोनों प्रकार की पेशी होती है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से मिला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर मैंने फिर से आपको बता देता हूँ। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। आप किसमें मिलाएंगे, केल्विन में यहाँ पर देख सकते हैं मिला सकते हैं। जल क्या होता है, जल पनीर हो जाएगा। कार्बन का हो जाएगा सी। केंद्रक की क्या, कोशिका का नियंत्रण करता है। आग की पलक क्या, ऐच्छिक और अनैच्छिक है। दूध की शुद्धता क्या, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अशक्ति 746 वाट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। कहा कि पहला क्वेश्चन, हमारे आसपास पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ जो मुख्य अवस्था 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, जिसे ठोस, द्रव, गैस कहा जाता है। उसके बाद कहा कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर पदार्थ बनता है तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOH का ट्वाइस होता है, जिसे बुझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, माइनस, यानी निगेटिव क्या होता है, चार्ज होता है। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। इस पर क्या होता है, यही आवेश होता है। उसके बाद कहा कि वेग के प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं। वेग में यदि प्रति सेकंड कमी होता है तो उसे हम मंदन कहते हैं। यदि प्रति सेकंड वृद्धि होता है तो उसे हम त्वरण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि 2 अथवा 2 से अधिक फसलों की निश्चित कतार के पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो उसे अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि कुक्कुट पालन के किसके लिए नस्लें मुख्य जिम्मेदार थी। यहाँ पर देख सकते हैं मुर्गी पालन के लिए, क्योंकि कुक्कुट पालन किससे संबंधित होता है, मुर्गों के पालन से संबंधित होता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, इसका उदाहरण दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उदाहरण आप लिख सकते हैं, क्या उदाहरण, आपको कपूर ले लेना है, आयोडीन ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं। उसके बाद अथवा आप कर सकते हैं गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है कि ऐसा ताप जिस पर कोई क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, गलने लगता है। वह क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको गलनांक कहते हैं। क्वथनांक का मतलब ऐसा ताप जिस पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है, यानी वाष्पित होने लगता है, उसी को हम क्वथनांक कहा जाता है। उसके बाद कहा कि कोलाइडिक कणों के आपको 2 गुणधर्म लिखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताना है। दोनों में से एक को आपको सिंपली लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण आपको बताना है। दोनों का उदाहरण आप देख लीजिए, अथवा आपको बताना है भौतिक परिवर्तन अथवा के 2 उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन देना है। भौतिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिससे किसी वस्तु को क्या करते हैं, उस अवस्था में परिवर्तित करके उसी अवस्था में लाया जा सके। जैसे कि ठोस अवस्था, जैसे बर्फ को पानी में बदल दिया, पानी को बर्फ में बदल दे, तो यह होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जैसे कि दूध से दही जम जाएगा तो दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो यह क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि एक कागज को जला दिया जाए तो राख बन जाता है, तो राख से आप क्या कर सकते हैं, राख से कागज नहीं बना सकते, तो यह क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कागज को ही फाड़ दिया जाए, 2 पार्ट में अलग कर दिया, दोनों को जो कागज ही कागज रहेगा, तो यह क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाओं का उल्लेख करना है, यानी 2 का उल्लेख करना है। या तो आप कैथोड किरणों के आपको ऊपर गुण लिख देना कि इसके गुण क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि कैथोड किरणों के गुण लिखिए। यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक का नाम और उसका संकेत लिखिए। तो हाइड्रोजन के आप 3 समस्थानिक जानते हैं, क्या आता है, 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को ट्यूटेरियम कहते हैं। तो तीनों को आप इस तरह से इसको लिख लेंगे, ट्राइटियम कहते हैं। अथवा आपको यहाँ पर बताना है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र भी आपको बना लेना। दोनों में से एक को क्वेश्चन को करना है। आप सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रंध्र क्या होता है, इसको आपको बताना है कि स्टोमेटा यानी रंध्र किसे कहा जाता है। अथवा आपको हृदय की पेशियों का नामांकित चित्र सिंपल तरीके से बना लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहा कि रेखित और अरेखित पेशी में क्या करना, अंतर बताइए। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद करके ही जाना है। अथवा आपको निकालना है कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम को नाम भी लिख लेना है। पौधे में ऊतक आप सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी ऊतक होता है, एक विभोज्य ऊतक होता है।
उसके बाद आपको सदिश राशियों को परिभाषित करना है। सदिश राशि आप जानते हैं कि सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अथवा आपको यहाँ पर कर रहा है कि पौधों के ऊतक के कितने प्रकार, तो मैंने आपको बता दिया। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और इसके उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण आप लिख सकते हैं क्या होता है, उदाहरण जैसे वेग, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या है, सदिश राशियां होती है। अथवा आपको मंदन को परिभाषित कीजिए। मंदन का मतलब होता है किसी वस्तु के वेग में लगातार कमी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक बताना है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अथवा आपको न्यूटन के तृतीय नियम बताया, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ कहा कि घर्षण से क्या लाभ है, इसको आपको बताना है घर्षण से क्या लाभ होता है। घर्षण यदि नहीं रहेगा तो हमारी क्या होगी, पैर से हमेशा फिसलती रहेगा, हम हमेशा सही से चल नहीं पाएंगे। अथवा यहाँ पर दिया है क्रिकेट बॉल, कहा कि क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, इसके बारे में आपको लिखना है उत्तर वेरी सिंपल तरीके से। उसके बाद यहाँ प्रणोद क्या होता है, प्रणोद के बारे में लिखना है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी और कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट ज्ञात करना है। तो जी बराबर आप जानते हैं जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। आर्किमिडीज का यहाँ पर आपको सिद्धांत और अनुप्रयोग लिख देना है। अथवा आपको ज्ञात करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर क्यों कहा जाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है, इसको आपको बता देना है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ऊर्जा के संरक्षण नियम को लिखिए। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का संरक्षण नियम कहा जाता है। अथवा आपको ज्ञात करना है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या प्राय है, इसका व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद कहा कि हरी खाद क्या है, इसके आपको लाभ भी लिख देना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो मैंने आपको बता दिया। अथवा आपको यहाँ पर लिख सकते हैं निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। कहा कि मधुमक्खी पालन पर, मुर्गी पालन पर और फसल पैटर्न पर लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि आयनिक तथा आणविक यौगिकों क्या होते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। अथवा आपको निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। जैसे बुझा चूना है, तो बुझा चूना में क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है, यानी CO होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या होता है, HBr होता है। क्या होता है, HBr होता है। बेकिंग पाउडर यानी खाने की सोडा में क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं NaH क्या होता है, NaHCO3 होता है। खाने की सोडा में NaHCO3 होता है। पोटेशियम सल्फेट में क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट में KSO4 यानी K2SO4 होता है। क्या होता है, K2SO4 होता है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, चाल और वेग में आपको अंतर बताइए। यहाँ पर कहा है अथवा आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, पराध्वनि का अनुप्रयोग आपको लिखना है। अथवा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में आपको अंतर स्पष्ट ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कीजिए। आपके 3 अप्रैल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 अप्रैल के एग्जाम में आप 70 यानी 75 में से 75 पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। यदि इस पेपर को पूरी अच्छी तरह से हल करते हैं तो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर यही आने वाला है। तो इसको पूरा अच्छी तरह से हल करके जाइएगा। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।